बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। आज मैं आपको मीठी टिक्कियाँ बनाना सिखाऊंगी, जो कि हम आम घरों में अपने रवायती अंदाज से बनाते हैं। तो आप भी इसे ज़रूर बनाइएगा। और इसमें आपने 2 कप मैदा लेना है, साफ़ करके छान के। और इसमें आपने 2 कप मैदा लेने के बाद 1 कप पिसी हुई शुगर लेनी है, वो भी इसमें शामिल कर देनी है। जिस तरह के मैं मैदे में इसको मिक्स कर रही हूँ, आप भी 1 कप शुगर पिसी हुई और 2 कप मैदा बड़े से बर्तन में डाल लीजिए और तमाम चीज़ें इसमें मिक्स करते जाइए। हाफ़ कप आपने तिल लेने हैं और वो भी इसमें डाल देने हैं। अब आपने हाफ़ कप सौंफ लेनी है और उसको भी अच्छे से साफ़ करके वो भी इसमें डाल देनी है। ये तकरीबन तमाम चीज़ें एक ही बर्तन में हमने मिक्स करनी है और इकट्ठा करनी है। अब आप इसमें 1 कप सूजी, उसको भी शामिल कर देंगे। ये देखें 1 कप सूजी, वो भी हमने इसमें डाल दी है और अब हम इसको मिक्स करेंगे। 5 अदद इलाचियाँ सब्ज़, उनको भी कूट के डाल दीजिए। और इसमें आपने हाफ़ कप ऑयल का डालना है, लेकिन ये पहले चीज़ें हम मिक्स कर लें जो हमने मिक्स डाली हैं। और अब आप इसमें ऑयल और घी डालेंगे, ये आपकी मर्ज़ी है, आप घी डालें या ऑयल। तो मैं इसमें ऑयल डालूँगी, आप भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो डालना चाहते हैं इसमें डाल लीजिए। ये देखिए हाफ़ कप ऑयल मैंने लिया है और इसमें मैदे में डाल दिया है। अब मैं इन चीज़ों को हाथ से अच्छे से मिक्स करूँगी और फिर मैं आपको बताऊंगी कि हमने अगला स्टेप क्या करना है। ये देखिए मैं इसको हाथ से अच्छे तरीके से मसल रही हूँ ताकि इसमें कोई गुठली या लम्स ना रह जाए। और फिर इसमें 1 कप दूध लेना है, वो मैदे में शामिल कर दूँगी। पानी हमने इस्तेमाल नहीं करना, हमने दूध से इन टिक्कियों का मेज़ा बनाना है। अब ये देखें जो मैंने 1 कप दूध डाला था, उसको मैं अच्छे से मैदे को और जो चीज़ें मैंने इसमें शामिल की हैं उनको हाथों से मिक्स करूँगी। जिस तरह आटा गूंथते हैं इसी तरीके से हमने इसको अच्छे से गूंथना है ताकि ये अच्छी डो तैयार हो जाए। अब ये खासी अच्छी डो तैयार हो चुकी है। अब इसको मैं कुछ देर सेट होने के लिए रख दूँगी और थोड़ा सा ऑयल भी ग्रीस करूँगी ताकि इस पर सिकड़ी ना जमे। अब आप इसको रूम टेम्परेचर में थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए रख दीजिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब ये डो मैंने कुछ देर के लिए सेट होने के लिए रख दी थी। अब ये तकरीबन सेट हो चुकी है, इसको मैं निकाल लूँगी और अब इसको मैं 3 हिस्सों में डिवाइड कर दूँगी जिस तरह के मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखें अब इस डो को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है और इसके छोटे छोटे पेड़े बना के एक प्लेटर में रख देंगे। तो फिर हम इसको एक पेड़े को अच्छे से बेलन के साथ बेल के इसकी हम टिक्कियाँ तैयार करेंगे। जिस तरह के मैं अपने हाथों से इसको अच्छे से प्रेस कर रही हूँ और मैदा डस्ट करके इसको दोबारा मैं बेलन के में तैयार करूँगी बेलन के साथ। अब ये देखिए रोटी की शक्ल में मैंने इसको गोल गोल बना दिया है। अब मुझे कटर चाहिए। अब कटर अगर घर में मौजूद नहीं तो आप एक गिलास ले सकते हैं स्टील का, उससे भी
बहुत अच्छी टिक्कियाँ तैयार हो जाती हैं और एक ही साइज़ रहता है। अब ये देखें, मैं इन टिक्कियों को ग्लास के साथ कट करके रख रही हूँ और जो डो बचती है या आटा बचता है उसको मैं फिर दोबारा पेड़ा बना के टिक्कियाँ तैयार कर लूँगी। आपने भी इस मेरे तरीके से ही इसको तैयार करना है। अब जो दूसरी रोटी मैंने तैयार की है उसको भी टिक्कियाँ मैं तैयार कर रही हूँ और इसमें बहुत ही मज़ेदार सौंफ का जायका आता है, तिलों का जायका आता है। अब एक बर्तन में मैदे को डस्ट करके ये टिक्कियाँ तमाम उसमें रख दीजिए और पैन में ऑयल गरम करके उसमें आप टिक्कियाँ रखना शुरू कर दें। ऑयल को इतना तेज़ गरम नहीं करेंगे क्योंकि इसमें चीनी है और चीनी जल जाती है, इसलिए हमने ज़रा नॉर्मल ऑयल को गरम करना है लो फ्लेम पे। अगर आपके पास पैन बड़ा है तो आप ज़्यादा टिक्कियाँ डाल लीजिए, अगर आपके पास पैन छोटा है तो आप कम टिक्कियाँ डाल के इसको अच्छे से फ्राई करें। जिस तरह के मैं इसमें छोटे पैन में ये 4 टिक्कियाँ डाल के इसको अच्छे से फ्राई करूँगी 2 मिनट के लिए एक साइड और 2 मिनट के लिए एक साइड। ये इंशाल्लाह बहुत अच्छी और बहुत मज़े की टिक्कियाँ तैयार होंगी। आप अपने घर वालों को, बच्चों को, बुज़ुर्गों को, मेहमानों को ज़रूर खिलाइएगा। और अब ये देखिए एक हिस्सा लाइट गोल्ड हो गया है और इसमें अब मैं दूसरी टिक्कियाँ भी पलट दूँगी ताकि वो भी अच्छी सी गोल्डन तैयार हो जाएं और फिर मैं आपको सर्व करके बताऊँगी कि आपने इसकी तैयारी किस तरह करनी है और इसको किस तरह सर्व करना है। ये देखिए अब मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता पकने के लिए तैयार कर रही हूँ। आप इसको ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह आप भी बहुत अच्छे से, आप शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा और मेरे तरीके से बनाइएगा। ये देखें माशाल्लाह से कितनी गोल्डन टिक्कियाँ तैयार हो चुकी हैं और ख़त्म के महीने में इसको ज़रूर बनाइएगा। और हर किसी घर में बनती है और लोग बड़ी खुशी से इसको खाते हैं और बनाते हैं और मैं भी इसको इसी तरह तैयार करती हूँ। ये देखें अब ये हमारी तमाम टिक्कियाँ तैयार हो चुकी हैं और मैंने इनको सर्व कर दिया है। अब ये देखें बाहर से क्रिस्पी और अंदर से कितनी सॉफ्ट है और जायके में भी शानदार है। आप इसे ज़रूर बनाइएगा और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ये देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त जायकेदार टिक्कियाँ तैयार हो चुकी हैं।